अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है ये है 1821 मैन मेड स्वीट टबैको। यस, 1821 मैन मेड स्वीट टबैको। आप कहेंगे इतना बड़ा नाम, इसमें से परफ्यूम का नाम कौन सा और इसके हाउस का नाम कौन सा है? 1821 मैन मेड इसके हाउस का नाम है, स्वीट टबैको इस परफ्यूम का नाम है। अच्छा, अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूँ, इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, जैसे कार्टून का वो जो नहीं होता गत्ता सा, उसका बॉक्स बना हुआ है। ऊपर ये वो स्टैंप जैसी स्टिकर लगी हुई जैसे पुराने ख़तों पे लगी होती थी। और ये हाउस है मेरी USA का, इसलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि शेप्ड के बाद फॉरेन स्किन पे इसको अप्लाई मत करना, तो आपको इरिटेशन होगी, वो तो किसी परफ्यूम से होगी। अच्छा, ये 100 ml में आता है और ये 2016 में लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा इसके बॉक्स पे ये मेरा बैच कोड है, ठीक है, दैट्स इट। और ये स्टैम्प सी कुछ बनी हुई है और ये काफ़ी पुराना हाउस है, मेरे ख्याल से 1933 भी लिखा हुआ है इधर। आई गेस ये अल्कोहल्स वगैरह भी बनाते हैं, लाइक इनटेक करने वाले स्पिरिट्स जैसे वाइन, शैम्पेन, विस्की वगैरह और ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और इन्होंने फिर परफ्यूमरी में भी थोड़ा सा टांग अड़ाने की कोशिश करी, तो शायद इसलिए। अच्छा, बहरहाल बॉटल ऐसी दिखती है और इसके ऊपर कैलीग्राफी टाइप 1821 का भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मेड इन USA है, तो इसलिए इस बॉटल को ना काफ़ी स्लिक डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त सा किस्म का, और काफ़ी ज़बरदस्त सा किस्म का स्टिकर भी ऊपर लगाया हुआ है, जो कि बड़ा यानी बॉटल को अच्छा ही लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारी आ गई बॉटल। अब इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये लिटरली 2016 में लॉन्च हुआ था और मैं आपको इसको टेस्ट भी करवा के, मेरे पास टेस्ट स्ट्रिप कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा टेस्ट स्ट्रिप, एंड लेट्स से इसकी खुशबू कैसी है। इसका नोजल कहाँ घूमा हुआ है, चलो लेट्स सी। इसका एटोमाइजर भी आप चेक कर लें। ओके, इस तरफ मारता हूँ, थोड़ा सा चौड़ा पेपर है, कंट्रोलेबल स्प्रे है, ठीक है, काफ़ी कंट्रोलेबल बस्ट आप दे सकते हैं इसको। वाह, ओपनिंग के साथ ही ये आपको लिटरली बूजी इनटेक देता है। बूजी इन द सेंस ऐसे कहेंगे कि वो वाला एथेनॉल या वो परफ्यूमरी वाला अल्कोहल वाला बूजी नहीं, लिटरली बूजी वाला, जैसे वाइन या शैम्पेन, इस तरह का बूजी नोट। अब आप कहेंगे वाइन और शैम्पेन बहुत गंदी सी स्मेल होती है, बिलीव मी, यू डोंट वांट टू स्मेल दैट थिंग। बहुत ऐसा लगेगा जैसे आपने पता नहीं कुछ 5-6 दिनों से बंदा नहाया ही ना हो, ठीक है। शराब की स्मेल आपको पता है, रम, विस्की नोट्स ये अच्छे लगते हैं परफ्यूमरी में जब किसी और चीज़ के साथ सही से प्रॉपरली ब्लेंडेड हो। जब डायरेक्टली ओपनिंग में ही आपको ये रम नोट दे दिया जाए या विस्की नोट दे दिया जाए, जो कि कोनियाक, ये जो मेरे फेवरेट नोट्स हैं, बहुत गंदे लगेंगे, बिलीव मी। क्योंकि शराब वो पता है किस तरह बनती है, सारी सड़ी हुई अंगूरों को उठा के वो मसल के उसका जूस निकालते हैं और फिर कितने दिनों तक उसको ड्रमों में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो लिटरली वही वाला हिसाब है इसके अंदर वाइन का, और या कह लें शैम्पेन का ना, वो गंदा सा नोट आपको बहुत डोमिनेंट किस्म का ओपनिंग में आता है, साथ स्वीटनेस, ठीक है। तो एक वो गंदी सी, कड़वी सी, येट बहुत डिस्कस्टिंग सी स्मेल, उसके साथ स्वीट। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की परफ्यूमरी। बिलीव मी, जिसने भी इसका रिव्यू बनाया और कहा इसकी अंधाधुंध तारीफ़ें करी हैं, वो बंदा ये नहीं आपको बता रहा होगा कि स्टार्टिंग में ये अगर आप लगाए किसी लेडीज़ के पास जाएंगे ना, अगर, जो कि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली बंदे करना चाहते हैं कि परफ्यूम लगाए तो किसी से कॉम्प्लीमेंट मिले, और मोस्टली जो कि एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि लेडीज़ से मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपको गालियाँ दिलवाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए परफ्यूम है जो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं रखूं, आप कहेंगे भाई ये पीछे लाइन क्या लगी हुई है। भाई वो किसी भाई ने मुझे कहा था कि ये टेस्ट आउट करने हैं, तो बस वो टेस्टिंग चल रही थी, तो दौरान बीच में मैंने इसका रिव्यू भी बनाया, तो मैंने कहा चलो अब वो पीछे पड़े रहने दो, उनको भी मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है, उनको टेस्ट आउट कर रहा हूँ। तो उस पर भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक भाई के लिए काम कर रहा हूँ, तो बस उस पर चल रहा है वो निज़ाम, इसलिए वो पीछे ऐसी ढेर लगा हुआ है। वो इस तरीके आप देख सकते हैं, वो लाइन से पड़े हुए चार इधर, और उसमें डिफरेंट किस्म की स्मेल है, मस्क है, रूह अफ़ज़ा का, जामेशरी का कुछ नोट्स हैं, कुछ डिफरेंट। बहरहाल ये स्टार्टिंग बहुत गंदी है इस परफ्यूम की, यू गेट वेरी डिस्कस्टिंग, ठीक है, ऐसा कह लूँ कि बहुत डिस्कस्टिंग स्मेल है इसकी। लेकिन पता नहीं क्यों
आई स्टिल लव्ड इट। मुझे बहुत पसंद आया, इसकी मैंने बैकअप बॉटल भी रखी हुई है। एंड अजीब सी ना, यूनिक सी टबैको को अगर आप बहुत दिनों तक ना शराब के अंदर भिगो के रखें, एक सिंपल अगर वर्ड्स में मैं बताने जाऊं, तो वो जब सड़ने के बाद उस तंबाकू की और उस शराब की जो स्मेल बनेगी ना, सेम वही स्मेल है। लेकिन यही चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी, क्योंकि जैसे जैसे कि ड्राई डाउन होगा, वो वाइन का, वो शराब का जो गंदा नोट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का सा, और वो कड़वाहट ख़त्म होगी और स्वीटनेस ऑफ टबैको आना शुरू होगी, जो कि इसका ओरिजिनल नाम है स्वीट टबैको, वो आना शुरू होगी। जब लिटरली वो आप उसे फील करेंगे ना, तो आप कहेंगे वाकई में यार ये है तो डिस्कस्टिंग, लेकिन समथिंग वेरी डिफरेंट। और स्वीटनेस भी वो ब्राउन शुगर या वो नॉर्मल शुगर वाली स्वीटनेस या वनीला वाली स्वीटनेस ना, वो वाला नहीं। डेट्स, रेजन्स, किशमिश, खजूर, यानी ड्राई फ्रूट्स वाली स्वीटनेस, जो कि प्लम, आलू बुखारा, खुबानी, इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स होती हैं, उसकी स्वीटनेस आपको मिलेगी, ठीक है। और वो वाली स्वीटनेस आपको पता है एक कैरमलाइज्ड टाइप की स्वीटनेस होती है, वो नॉर्मल चीनी वाली स्वीटनेस नहीं होती है, वो सिरपी स्वीट टाइप नहीं होती, ये कैरमलाइज टाइप होती है थोड़ी सी। जैसे आप खुबानी वगैरह कुछ खाते हैं तो आपको एक ना कड़वाहट भी फील होती है उसकी गुठली की, साथ मिठास मुंह में आ रही होती है, ठीक है। मैं छुआरे वगैरह इनकी बात कर रहा हूँ, तो वो वाली स्वीटनेस आपको मिलेगी, एंड यू कैन फील दैट थिंग वेरी इजीली, ठीक है। इसके लिए आपको कोई मेच्योर नोज वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में डिटेक्ट करना कि इसकी स्मेल बहुत डिस्कस्टिंग है, वो आप आराम से एक अनजान बंदा भी स्मेल कर लेगा। इसलिए मैंने कहा इसको लगा कि लेडीज को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिएगा, इट डजंट गोना वर्क दैट वे। लेकिन हनी, कैरमलाइज्ड वो ड्राई फ्रूट, sweetness of dry fruits and tobacco at the same time, ये tobacco भी sweet होता है, sweet tobacco, and that kind of a fragrance mixed with saffron, हल्का फुल्का सा जैफरन नोट भी आपको बैक एंड पे फील होता है, लेकिन वो आपके लिए मेच्योर नोज वाले ही फील करेंगे, नॉर्मल बंदा नहीं फील कर पाएगा। दैट इज द थिंग ऑफ ओपनिंग, दैट इज द पावर ऑफ ओपनिंग इन दिस परफ्यूमरी, दैट इज अ यूनिक पावर, ठीक है। यही एक चीज इसको यूनिक बनाता है। उसके बाद से फिर ये जैसे जैसे ड्राई डाउन होता जाएगा, आपको पिचूली भी फील होगा, सिट्रस हल्का सा फील होगा, ये लाइट हो जाएगा, लेदर, टबैको थोड़ा सा और डीप जाएगा, डेंस जाएगा, ठीक है। और एंड पे वो जो डिस्कस्टिंग सी वाइन की स्मेल है वो ऑलमोस्ट 50% डिसअपियर हो चुकी होगी। यस, 50% वो फिर भी रहेगी, ये बात याद रखिएगा, इट्स डजंट गोना डिसअपियर लाइक दैट सिंपली, 50% वो फिर भी रहेगी। लेकिन यही बात है, इसको पुल आउट करना बहुत यूनिक है, यानी हर बंदा इसको पुल आउट नहीं कर पाएगा, ये कुछ बंदे। तो इसलिए सबसे पहले आप इसका डीकेन मंगवाएं, ठीक है। डीकेन आपको मैं वेबसाइट दे दूंगा, और मैं सेंड से भी मिल जाएगा, और भी 2-3 जगहों से मिल जाएगा, मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको, वहाँ से आप, वो सारे ऑथेंटिक सेलर्स हैं, तो टेंशन मत लिया करें। जब भी आप चेक करा करें कि यार मैं एडवांस मांग रहा है बंदा, जो भी मैं नीचे मेंशन करूँगा, जितने भी नंबर्स होते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वो सब सेलर्स चाहे एडवांस मांगे चाहे वो आपसे कैश ऑन डिलीवरी मांगे, आंखें बंद करके आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि दे आर लाइक माई ब्रदर्स, और मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसका इशू नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, कभी चीज़ ऐसे भी हैं सेलर्स जो चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई हैं थ्रू कुरियर, और उन्होंने पूरी कंपनसेशन कस्टमर को दी है, तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो उनका नंबर मैं दे दूंगा, वहाँ से पहले डीकेन मंगवाएं, इसको टेस्ट आउट करें, उसके बाद आप इसको बाय कीजिएगा, वरना फुल बॉटल लेने का फ़ायदा नहीं है। अराउंड 17 to 18K तक आती है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये शॉर्ट भी है, और मिलती बहुत मुश्किल से, बाहर से मिल जाती है $72 समथिंग की, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा शॉर्ट है, ठीक हो गया। तो ड्राई डाउन में जाता जाएगा ना, ये थोड़ा सा गुई टबैको, थोड़ा सा स्वीट, और वो डिस्कस्टिंग ऑफ वो बूजीनेस ऑफ वाइन और शैम्पेन की ख़त्म होती जाएगी, थोड़ी सी कम होती जाएगी, ठीक है। और काफ़ी लोग जो मुझे बाहर इंडिया वगैरह से देख रहे होंगे, जो वाइन और शराब को, जिनको उन्होंने बहुत रैंडमली स्मेल करी होगी, उनको पता होगा कि उसकी एक डिस्कस्टिंग सी स्मेल होती है, हर बंदे को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो यू कैन एग्री विद मी ऑन दैट पार्ट, क्योंकि हम लोग पीते नहीं है, हमें वो डिस्कस्टिंग लगती है, तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट बट हाउ आई एम रिलेटिंग टू दिस थिंग, ठीक हो गया। तो इसकी स्मेल डिस्कस्टिंग शुरू से लेकर एंड तक वो मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो जो टबैको का नोट, और अगर आप वो उस पर ग्रैब ऑन कर सके ना, यू गोना लव दिस परफ्यूम। लेकिन अगर रिकमेंडेशन की बात करूँ, ठीक है, परफ्यूमरी ये थी, इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन भी आपको बताता हूँ।
फर्स्ट 1.5 आवर मुझे इसकी लास्टिंग मिली है। 2016 का लॉन्च है ये। अब मुझे बैच का नहीं पता, मैंने चेक नहीं करा, आप चेक फ्रेश पे कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको बैच कोड। उसके अलावा ये तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटे की लास्टिंग के अलावा इससे मुझे तकरीबन प्रोजेक्शन के अलावा 5, 5.5, 6 घंटे इसने मुझे लास्टिंग दी है, वेव्स आती रही हैं मुझे। उसके बाद फिर ये स्किन सेट बन के रह गया, ठीक है। उसके बाद इसकी वो लास्टिंग उस तरह की नहीं रही कि मुझे 8वें 9वें घंटे भी स्मेल आ रही हो, नहीं ऐसा नहीं था। क्लोजअप स्किन पे आ रही थी, दूर से बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। और आपको भी एक हद तक नोज ब्लेंड कर देता है कुछ देर के बाद, क्योंकि आपको वो गंदी सी डिस्गस्टिंग सी स्मेल कुछ देर के बाद आना बंद हो जाती है। तो ये थी इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन, ठीक हो गया। एंड इफ आई वुड रिकमेंड दिस वन टू दोज हु कैन पुल दिस वन, क्योंकि मैंने इतनी सिंपल और येट वो कहते हैं ना डीपली समझाया है कि हर बंदे को समझ आ गई हुई परफ्यूम को किस तरह इनटेक करना है, वरना हाथ मत लगाएं इसको, ठीक हो गया। और ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर कुछ रह गया हो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। और इसके अलावा मैं इसका डीकिन कहाँ से मिलेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड प्लीज़ दुआ में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, भाई को मोटिवेट करें, ठीक है। जल्द से जल्द हम 1000 हो जाएं और फिर उसके बाद हम आपको गिव अवे भी करें, और इंशाल्लाह आने वाले हर 1000 पे आपको गिव अवे करते रहें। तो दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।